हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है, कौन सा तरंग संचरण दृश्य रेखा में संचरण कहलाता है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है भू तरंग, दूसरा है व्योम तरंग, तीसरा है आकाश तरंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, अगर तरंग संचरण की बात की जाए तो तरंग संचरण तीन प्रकार से संभव होता है। पहला होता है भू तरंग द्वारा, दूसरा होता है व्योम तरंग द्वारा, तीसरा होता है आकाश तरंग द्वारा। अब एक एक की बात की जाए तो जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य रेखा होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 1 mm से लेकर 1 मीटर तक। या इस तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे होती है उन्हीं को अपन बोलते हैं दृश्य तरंग बोलते हैं। अब बात की जाए भू तरंग की, तो पृथ्वी के वक्रपृष्ठ के अनुदिश जो तरंगों का संचरण होता है उन्हीं को अपन बोलते हैं भूतरंग। ये निम्न तथा मध्यम आवृत्ति परास वाली तरंगों के लिए संभव हो पाता है। जब यह तरंगे प्रेक्षित एंटीना से निकलकर पृथ्वी से टकराकर और ग्राही एंटीना तक पहुंचती है कुछ इस तरीके से, तो इस प्रकार तरंग संचरण कहलाता है भूतरंग संचरण। इस तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो दृश्य रेखा से कम होती है, इसलिए यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये तरंग भू तरंग द्वारा संभव नहीं होगा। मतलब तरंग संचरण दृश्य रेखा में संचरण भू तरंग का नहीं होगा। व्योम तरंग की बात की जाए तो व्योम तरंग आयन मंडल द्वारा परावर्तित होती है। इसमें जो तरंगे होती है उनकी आवृत्ति कैसी होती है, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। तो ये भी दृश्य रेखा में संचरण नहीं होता। आकाश तरंग की बात की जाए तो आकाश तरंग जो अपना शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जब रेडियो तरंगे जब यहाँ से निकलती है और शोभ मंडल से टकराकर वापस ग्राही एंटीना तक आती है प्रेक्षित एंटीना से निकलकर, तो इस प्रकार जो तरंगे होती है वो दृश्य रेखा में संचरण कहलाती है। इन तरंगों की आवृत्ति परास होती है 1500 से लेकर 2000 किलोहर्ट्ज, 1500 से लेकर 2000 किलोहर्ट्ज। तो चलिए बच्चों अपने मुख्य हल पर आते हैं। और बोला गया कौन सा तरंग संचरण दृश्य रेखा में संचरित कहलाता है। भू तरंग नहीं होगा, व्योम तरंग नहीं होगा, ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगों के लिए किया जाता है। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अधिक होती है। भू तरंग की तरंग दैर्ध्य दृश्य रेखा से कम होती है। आकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह इसी रेखा में लाई करती है, इसी रेखा में होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि दृश्य रेखा में संचरण किसके द्वारा होता है, आकाश तरंग द्वारा जो संचरण होता है वो दृश्य रेखा में होता है। अपना सही विकल्प है सर। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।